हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 4 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि है। नवरात्रि के 9वें दिन नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 10 साल से कम उम्र की कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि की पूजा बिना कन्या पूजन की अधूरी मानी जाती है। मां दुर्गा की पूजा में हवन, तप, दान से उतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कन्या पूजन कराने से होती हैं। कन्या पूजन करने से कोई दुख नहीं आता है और मां अपने भक्त पर प्रसन्न होकर मनवांछित फल देती हैं। कन्या पूजन के लिए भोग में कन्याओं को हलवा, पूड़ी और चने की सब्जी का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही उनकी पसंद के अनुसार खीर, मिठाई और फल भी भोग में लगा सकते हैं। कन्या पूजन में दक्षिणा का भी विशेष महत्व माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाने के लिए आप उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51, 101, 501 रुपए की दक्षिणा दे सकते हैं। आप कन्याओं को गिफ्ट भी दे सकते हैं। कन्या पूजन करने से मां भगवती प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इनमें आदि शक्ति का वास होता है। कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बालक को जरूर आमंत्रित करें, क्योंकि यह बालक बटुक, भैरव और लंगूरा का रूप माना जाता है। आदि शक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ साथ एक भैरव को रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी जरूरी मानी गई है। शक्तिपीठ के दर्शन के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए गए तो मां के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। माता के स्वरूप की बात करें तो मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हों। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।